हेलो एवरीवन, आई एम श्रुति गुप्ता और आज के वीडियो में हम क्यू डेटा स्ट्रक्चर पर परफॉर्म किए जाने वाले ऑपरेशंस एनक्यू एंड डीक्यू एल्गोरिथम्स को देखने वाले हैं। लास्ट वीडियो में हमने देखा था कि क्यू डेटा स्ट्रक्चर है क्या, उसके कौन कौन से टाइप्स होते हैं, उसके क्या एप्लीकेशंस होते हैं और उस पर बेसिक ऑपरेशंस एनक्यू एंड डीक्यू कैसे परफॉर्म किए जाते हैं। तो अगर आपने वह वीडियो नहीं देखी है तो उसका लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, जिसको आप चेक कर सकते हैं। तो सबसे पहले आए आज हम अपने एनक्यू एंड डीक्यू ऑपरेशंस पर। तो एनक्यू ऑपरेशन क्या था, ये हमने देखा था कि अगर किसी डेटा आइटम को क्यू में इंसर्ट करना है तो उसके लिए हम एनक्यू ऑपरेशन परफॉर्म करते थे एंड डीक्यू ऑपरेशन किसी डेटा को रिमूव करने के लिए यूज किया जाता था। वैसे क्यू फर्स्ट इन फर्स्ट आउट ऑर्डर को यूज करता है, इसलिए जो एलिमेंट पहले इंसर्ट होता है क्यू में वो डी क्यू सबसे पहले होता है। तो इसी कॉन्सेप्ट को लेकर हम एल्गोरिथम्स देखते हैं एनक्यू एंड डीक्यू के। तो सबसे पहले हम देखते हैं एनक्यू ऑपरेशन ऑन सिंपल की। सिंपल क्यू में फर्स्ट इन फर्स्ट आउट ऑर्डर यूज होता था। तो इस एल्गोरिथम में हम ये एज्यूम कर रहे हैं कि क्यू एक एरे है जिसकी साइज है n और डेटा वो एलिमेंट है जिसको इंसर्ट किया जाना है इस क्यू में। और सपोज इसका इम्प्लीमेंटेशन अगर हम एरे से कर रहे हैं और एरे की साइज है 5, यानी क्यू में 5 एलिमेंट्स मैक्सिमम इंसर्ट किए जा सकते हैं। साथ ही साथ यहाँ फ्रंट और रियर वो इंडेक्स पोजीशन है जो एरे के या क्यू के फर्स्ट एलिमेंट को पॉइंट करता है और रियर हमेशा क्यू में जो लास्ट एलिमेंट है उस इंडेक्स पोजीशन को मेंटेन करता है। तो एनक्यू में जब हम इंसर्ट करने जा रहे हैं तो सबसे पहले हमें यह चेक करना होगा कि क्यू में अब स्पेस फ्री है या नहीं है। एनक्यू ऑपरेशन में हमेशा एलिमेंट कहाँ से इंसर्ट होगा, रियर पोजीशन से। तो क्यू डेटा स्ट्रक्चर में हमेशा हम लास्ट से एलिमेंट को इंसर्ट करते हैं, इसलिए सबसे पहले हम चेक करेंगे रियर इक्वल टू एन। एन क्या थी, एरे की साइज। तो अगर रियर हमारा लास्ट इंडेक्स पोजीशन तक यानी साइज मैक्सिमम साइज तक पहुंच चुका है तो इसका मतलब क्या है, ओवरफ्लो एंड एग्जिट, यानी हमारा एरे फुल हो चुका है और अब हम नए एलिमेंट को यहाँ इंसर्ट नहीं कर सकते हैं, इसलिए हम ओवरफ्लो मैसेज प्रिंट करके एग्जिट हो जाएंगे। सेकेंड स्टेप है, उसमें हम चेक कर रहे हैं कि अगर रियर और फ्रंट दोनों की वैल्यू नल है, इसका मतलब क्या है कि अब अभी इस क्यू में कोई भी डेटा एलिमेंट इंसर्टेड नहीं है, दोनों नल को पॉइंट कर रहे हैं। तो अगर ये पोजीशन है तो हम क्या करेंगे, रियर और फ्रंट दोनों को क्या सेट कर देंगे 1, यानी फर्स्ट इंडेक्स पोजीशन पर एलिमेंट इंसर्ट होगा और रियर और फ्रंट दोनों कहाँ पॉइंट करेगा 1 पर। तो ये कब होगा, जब हम पहली बार एलिमेंट को इंसर्ट करना चाह रहे हैं। सेकंड कंडीशन ये हो सकती है कि उसमें एलिमेंट पहले से है, तब क्या हम करेंगे, रियर इक्वल टू रियर प्लस 1, यानी रियर को एक हम आगे कर देंगे। सपोज अब हमें इस इंडेक्स पोजीशन पर एलिमेंट को इंसर्ट करना है तो रियर कहाँ पॉइंट करेगा 2 को और फ्रंट कहाँ पॉइंट कर रहा है 1 पर। और सेट क्यू ऑफ रियर, यानी रियर जो इंडेक्स पोजीशन है अब उस पर हम क्या करेंगे, डेटा को इंसर्ट कर देंगे। तो डेटा वो एलिमेंट है जो इस क्यू में इंसर्ट किया जाना है एंड फाइनली एग्जिट। तो ये एल्गोरिथम है एनक्यू ऑपरेशंस ऑन सिंपल क्यू। अब हमारा नेक्स्ट ऑपरेशन है डीक्यू ऑपरेशन ऑन सिंपल क्यू, यानी सिंपल क्यू में ही हम एलिमेंट को डिलीट करने जा रहे हैं। तो जैसा कि हम सब जानते हैं कि क्यू में हमेशा एलिमेंट कहाँ से डिलीट होता है, फ्रंट इंडेक्स पोजीशन से। तो फ्रंट और रियर वापस पहले इंडेक्स को मेंटेन कर रहे हैं, यानी पहला एलिमेंट है उसको मेंटेन कर रहा है और रियर क्या कर रहा है, लास्ट एलिमेंट जहां इंसर्टेड है उसको पॉइंट कर रहा है। तो सपोज ये एरे है जिसकी साइज 5 है, यहाँ भी हम क्यू को एक एरे मान रहे हैं जिसकी साइज है n और डेटा वो एलिमेंट है जिसको डिलीट किया जाना है या जो डिलीट होने जा रहा है। तो यहाँ हमें क्या चेक करना होगा कि ऐसा तो नहीं है कि ये क्यू एम्प्टी है, यानी अभी इसमें कोई एलिमेंट ही नहीं है। तो पहले स्टेप में हम क्या कर रहे हैं, रियर और फ्रंट दोनों को चेक कर रहे हैं। अगर दोनों ही नल है इसका मतलब अभी कोई एलिमेंट नहीं है इस क्यू के अंदर। तो हम क्या करेंगे, अंडरफ्लो एंड एग्जिट, यहीं से हम बाहर आ जाएंगे प्रोग्राम से। फिर सेकेंड स्टेप है हमारा सेट डेटा इक्वल टू क्यू ऑफ फ्रंट, यानी
फ्रंट इंडेक्स पोजीशन पर जो डेटा लाई कर रहा है उसको हम स्टोर कर रहे हैं और उसको हम चाहे तो डिस्प्ले भी कर सकते हैं, यानी वो डेटा अब डिलीट होने जा रहा है। जैसे यहाँ क्यू में एलिमेंट क्या है, ए, तो ये ए डिलीट होने वाला है। स्टेप 3 में क्या कर रहे हैं हम, अगर फ्रंट और रियर दोनों सेम पोजीशन पर हैं तो इसका मतलब क्या है कि उस एरे के अंदर या उस क्यू के अंदर सिर्फ एक ही एलिमेंट है। तो अब फ्रंट और रियर सेम पोजीशन पर कब पॉइंट करेंगे, जब उसके अंदर एक ही एलिमेंट है। सपोज यहाँ से हमने डिलीट करते करते हम फ्रंट को वापस ले आए हैं 4 पर, तो फ्रंट और रियर दोनों कहाँ पॉइंट कर रहा है, 4 पर। तो इसका मतलब क्या है कि एलिमेंट सेम, एक ही एलिमेंट है, इस तभी फ्रंट और रियर सेम पोजीशन पर पॉइंट करेंगे। तो अगर ये कंडीशन है तो हम फ्रंट और रियर दोनों को क्या कर देंगे, नल, यानी वापस दोनों नल पे चले जाएंगे और जब हम नेक्स्ट एलिमेंट को इंसर्ट करेंगे तो दोनों को हम 1 कर देंगे। अगर ये कंडीशन नहीं है, फ्रंट और रियर सेम पोजीशन पर पॉइंट नहीं कर रहे हैं, तब हम क्या करेंगे, फ्रंट इक्वल टू फ्रंट प्लस 1। जैसे यहाँ अगर a डिलीट हो जाए तो फ्रंट 1 की जगह कहाँ पॉइंट करेगा, 2 पर। तो इस तरीके से फ्रंट को हम एक इंडेक्स पोजीशन आगे बढ़ा देंगे। लेकिन अगर दोनों सेम लोकेशन पर हैं, फ्रंट और रियर, तो हम उसको वापस नल कर देंगे और प्रोग्राम से बाहर आ जाएंगे। तो ये दोनों ऑपरेशन हो गए डीक्यू ऑपरेशन और सिंपल क्यू। लेकिन सिंपल क्यू में एक डिसएडवांटेज था। वो डिसएडवांटेज क्या था कि अगर हम एलिमेंट को डिलीट करते जाते हैं, सपोज इसको हमने डिलीट कर दिया, इसको भी डिलीट कर दिया, लेकिन अगर हम एलिमेंट को इंसर्ट करते हैं, सपोज ये लास्ट इंडेक्स पोजीशन है जहां हमने एक और एलिमेंट को इंसर्ट कर दिया, अब रियर हमारा पॉइंट कर रहा है कहाँ, 5 पर। ठीक है, रियर पॉइंट कर रहा है 5 पर, और क्योंकि फ्रंट से एलिमेंट डिलीट हो चुके हैं तो फ्रंट अब कहाँ पॉइंट करेगा, 3 पर। तो इसमें डिसएडवांटेज क्या था कि अब अगर हम नेक्स्ट एलिमेंट को इंसर्ट करना चाहें तो रियर क्योंकि लास्ट इंडेक्स पोजीशन पर पहुंच चुका है तो इसको हम डिलीट नहीं कर सकते, अब नए एलिमेंट को हम इंसर्ट नहीं कर सकते हैं, जबकि हमारे पास शुरू के 2 स्पेस फ्री हैं क्योंकि ये एलिमेंट डिलीट हो चुके हैं। तो ये सिंपल क्यू का डिसएडवांटेज था। इसको हमने दूर किया था किसमें, सर्कुलर क्यू में। सर्कुलर क्यू में क्या होता था कि अगर रियर लास्ट इंडेक्स पोजीशन पर पहुंच चुका है और शुरू के स्टार्टिंग के कुछ इंडेक्स पोजीशन फ्री है, सपोज फ्रंट यहाँ पॉइंट कर रहा है 1 पर और ये हमारा एम्प्टी है, तो रियर लास्ट इंडेक्स पोजीशन से वापस कहाँ चला जाता था, फर्स्ट इंडेक्स पोजीशन पर, अगर वो स्पेस फ्री है तो अगर इसके लिए हमें एल्गोरिथम लिखना है एनक्यू एंड डीक्यू ऑपरेशन के लिए, तो हम कैसे लिखेंगे। तो सबसे पहले देखते हैं एनक्यू ऑपरेशन और सर्कुलर क्यू, कि अगर सर्कुलर क्यू पर हम काम कर रहे हैं तो हमारा रियर क्या होता था, लास्ट से वापस जा सकता था कहाँ, फ्रंट फर्स्ट इंडेक्स पोजीशन पर, क्योंकि अगर वहां स्पेस खाली है तो उस स्पेस को हम यूटिलाइज कर सकते थे। तो इस एल्गोरिथम में क्यू क्या है, एक सर्कुलर क्यू है और जिसकी साइज है n। डेटा वो एलिमेंट है जिसको इंसर्ट किया जाना है। तो यहाँ हमें क्या चेक करना होगा कि अगर फ्रंट 1 है एंड रियर n है, इसका मतलब क्या है कि पूरी स्पेस हमारा फुल हो चुका है। या अगर फ्रंट इक्वल टू रियर प्लस 1, यानी रियर से एक आगे है, सपोज रियर 7 की जगह 0 पे पॉइंट कर रहा है और फ्रंट हमारा 1 पर पॉइंट कर रहा है, तो इसका मतलब क्या है कि हमारा पूरा एरे फुल हो चुका है, ये पूरा क्यू फुल हो चुका है, अब इसमें कोई स्पेस नहीं है। तो अगर ये दोनों में से कोई भी कंडीशन होती है तो हम क्या करेंगे, ओवरफ्लो एंड एग्जिट, यहीं से प्रोग्राम से बाहर आ जाएंगे। लेकिन अगर फ्रंट नल है तो इसका मतलब क्या है कि अभी इसमें कोई भी एलिमेंट नहीं है, तब उस कंडीशन में हम क्या करेंगे, रियर और फ्रंट दोनों को क्या कर देंगे, 1। लेकिन अगर रियर n है, रियर लास्ट इंडेक्स पोजीशन तक पहुंच चुका है, तो हम क्या करेंगे, रियर इक्वल टू 1, यानी रियर अगर सपोज 5 पर पहुंच चुका है तो हम रियर को वापस कहाँ ले जाएंगे, 1 पर। हो सकता है फर्स्ट हमारा 2 या 3 कहीं भी पॉइंट कर सकता है, लेकिन रियर लास्ट से वापस कहाँ चला जाएगा, फर्स्ट इंडेक्स पोजीशन पर, और यहाँ से एलिमेंट को इंसर्ट करेगा। अगर ये भी कंडीशन नहीं है,
रियर एंड पर नहीं पहुंचा है तो रियर को हम क्या करेंगे, एक आगे बढ़ा देंगे, यानी अगले इंडेक्स पोजीशन पर एलिमेंट को इंसर्ट किया जा सकेगा। देन सेट क्यू ऑफ रियर इक्वल टू डेटा, रियर जहां पॉइंट करेगा उस पोजीशन पर हम डेटा को इंसर्ट कर देंगे और यहीं से प्रोग्राम से बाहर आ जाएंगे। अब नेक्स्ट है हमारा DQ ऑपरेशन ऑन सर्कुलर क्यू। तो सर्कुलर क्यू में हमने अभी NQ ऑपरेशन देखा, अब एलिमेंट को डिलीट करना है। तो यहाँ हम क्या चेक करेंगे, इफ फ्रंट इक्वल टू नल, नल है इसका मतलब क्या है, अभी कोई भी एलिमेंट नहीं है हमारे क्यू में, तो हम क्या करेंगे, अंडरफ्लो एंड एग्जिट। और अगर ये कंडीशन नहीं है तो हम क्या करेंगे, डेटा इक्वल टू क्यू ऑफ फ्रंट, यानी डेटा वो एलिमेंट है जो अब डिलीट होने वाला है। अगर फ्रंट और रियर दोनों सेम लोकेशन पर पॉइंट कर रहे हैं, दोनों की वैल्यू इक्वल है, इसका मतलब क्या है कि हमारे पास सिर्फ और सिर्फ एक ही एलिमेंट है और वो एलिमेंट भी अब डिलीट होने वाला है। अगर उस एलिमेंट को भी हम डिलीट कर दें तो हम क्या सेट करेंगे, फ्रंट और रियर दोनों को नल कर देंगे। लेकिन अगर फ्रंट एंड पर पॉइंट कर रहा है, यानी लास्ट इंडेक्स पोजीशन पर अगर पॉइंट कर रहा है और ये एलिमेंट अगर डिलीट हो जाए तो फ्रंट वापस कहाँ पॉइंट करेगा, 1 पर, यानी फर्स्ट इंडेक्स पोजीशन पर पॉइंट करेगा। तो अगर ये कंडीशन है तो हम फ्रंट को क्या सेट कर देंगे, 1। अगर ऐसा नहीं है तो फ्रंट इक्वल टू फ्रंट प्लस 1। अगर फ्रंट सपोज 1 पर है तो हम क्या करेंगे, फ्रंट को 2 पर ले जाएंगे, यानी 1 पर जो एलिमेंट था वो डिलीट हो जाएगा। और इस तरह से हम प्रोग्राम से बाहर आ सकते हैं एग्जिट करके। तो आज के वीडियो में NQ एंड DQ ऑपरेशंस आपको समझ में आए तो इस वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।